लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और किस शहर में कब मतदान होगा इसका शेड्यूल भी आ गया है। ऐसे में इंडिया अड्डा की टीम काका हाथरसी के शहर हाथरस के चुनावी मिजाज का जायजा लेने पहुंच गई। पूरी दुनिया में अपने हींग के लिए मशहूर हाथरस यूपी के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हाथरस का इतिहास महाभारत और हिंदू धर्म कथाओं से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाट, कुषाण, गुप्त और मराठा सबका शासन रहा है। ऐतिहासिक विरासत सजोए हुए हाथरस 5G के दौर में एक अलसाए शहर के रूप में नजर आता है, जहां लोकसभा चुनाव तो साल 1962 से हो रहे हैं, लेकिन विकास की यात्रा अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ पाई और इसका दर्द इस शहर के निवासियों में हर तरफ दिखता है। काम तो नाम चल रहा है साहब, काम क्या है, काम तो है ही सो है, लेकिन काम व्यापारिक मध्य से तो कोई ऐसा कोई खास यहाँ पर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो तरक्की करते जा रहे हैं हाथरस के हिसाब से। अच्छा, लेकिन हाथरस पिछड़ता जा रहा है। अब मौजूदा सांसद का क्या हाल है, कैसा काम किया? ये दुर्भाग्य हाथरस का कि हाथरस का बाहर का ही प्रत्याशी अभी तक, चाहे वो आपके कोई विकास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, समीकरण ही इस तरीके से है कि यहाँ बीजेपी ही जीतेगी, चाहे वो अपना कोई भी प्रत्याशी बना के देती है। कारोबारी ललित का दर्द अकेला नहीं है। आप हाथरस के किसी इलाके में जाइए, लोगों को इस बात की टीस है कि जिला होने के बावजूद हाथरस विकास की पटरी पर तेजी से नहीं दौड़ रहा। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि हाथरस के समीकरण ऐसे हैं कि भाजपा ही जीतेगी। असल में 1991 से राम लहर के बाद से इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। बीजेपी के कृष्णलाल दिलेर 1996 से 2004 तक सांसद रहे। कृष्णलाल दिलेर हाथरस के वर्तमान सांसद राजबीर सिंह दिलेर के पिता रहे हैं। 2009 में जब राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, तब रालोद बीजेपी का गठबंधन था। 2014 में तो बीजेपी के राजेश कुमार दिवाकर ने यहां से प्रचंड जीत दर्ज की थी। शायद इसी वजह से सांसद राजबीर सिंह से नाराजगी होने के बावजूद लोग भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ पे जी बीजेपी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा मोदी के काम बोलते। मोदी ने क्या काम कर दिया? मोदी ने सब देखो, गैस सिलेंडर दिए हैं, रोजगार दिया है। अब जैसे कि बैंक के थ्रू कुछ पैसा डाइवर्ट कराया है छोटे छोटे कामों के लिए, वो भी कराया है। और भी बहुत से काम है, उज्ज्वला योजना है, घर बनवाए हैं, आपको डेवलप हुआ, रोड भी बने हैं। आपको मोदी से क्या फायदा हुआ? मोदी से फायदा यही है कि जब सब जगह काम होंगे तो हम पे भी रौनक आएगी। यहाँ पे कौन जीत सकता है? भाजपा जीत सकती है या कांग्रेस या सपा? यहाँ से तो बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकलेगी। क्यों? यहाँ पर करना अच्छा काम किया है उन्होंने। क्या काम हुआ है? सड़क, रोड और पुल वगैरह हमारे यहाँ हाथरस बनाया है। अच्छा, हाँ, अच्छा काम किया। तो मौजूदा सांसद कैसा काम कर रहे हैं दिलेर जी? बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया काम है। उनको दोबारा टिकट मिला तो आप उन्हीं को? हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं या फिर दिलेर के नाम पे? मोदी जी को वैसे तो, दिलेर जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि साफ सफाई हमारे शहर में काफ़ी बढ़िया है। मनोज जी, अभी जैसे अब चुनाव बेहद नज़दीक आ गया है, तो इस बार यहाँ हाथरस में किसकी जीत की संभावना है? हाथरस में तो हमेशा फॉरएवर से बीजेपी ही जीतती रही है और आई थिंक बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी। उसकी वजह क्या है? बीजेपी को लोग सपोर्ट करते हैं। शुरू से बीजेपी का ही रहा है बेसिकली, और बीजेपी के काम नहीं है, ऐसी बात नहीं है बीजेपी को ऐसे ही वोट दिया जाता है। विकास भी है या डेवलप किया है बीजेपी ने, उस बात नहीं है, तो उसी की वजह से। अच्छा, किस तरह के काम यहाँ हुए पिछले 10 साल में? रोड का, पानी का, बिजली का, यही चाहिए आम जनता को। चाहिए क्या बेसिकली? यहाँ बिजली कितने घंटे मिल जाती अभी तो अच्छी आ रही है, लाइट की कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत के कोई बाई डिफॉल्ट हो जाता है। हाथरस से अभी तक भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। शायद पार्टी को स्थानीय स्तर पर नाराजगी का अंदाजा है। ऐसे में उम्मीदवार को लेकर ऊहापोह है। हालांकि इंडिया अलायंस यानी सपा कांग्रेस ने एक अनजान चेहरे जसबीर बाल्मीकि को मैदान में उतारा है, लेकिन लगता है कि लोगों की नाराजगी का फायदा उठाने में अखिलेश और राहुल गांधी पिछड़ रहे हैं और उसका इनडायरेक्ट फायदा भाजपा को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ही बीजेपी की ऐसी मालूम पड़ रही है, चाहे ये बेईमानी से जीते, लेकिन दूसरी पार्टी सामने कोई है नहीं इस समय। इन्होंने इतना ईडी लगा करके भय व्याप्त कर रखा है कि पब्लिक परेशान है, विरोधी परेशान है, ये लोग खुश हैं। तो आप कह रहे हैं कि ईडी लगा रखा है, तो लेकिन वोटर पे तो ईडी नहीं लगाया। नहीं, वोटर पे भी लग जाएगा। वोटर इस वजह से नहीं कह रहा, वोटर हम कुछ कहेंगे बीजेपी के खिलाफ बोल देंगे तो निश्चित उस पर भी लगेगा।
अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि डर की वजह से लोग वोट देंगे? हाँ, डर की वजह से वोट देंगे अब तो वैसे। इस बार भाजपा जीतेगी या फिर? नहीं, चांसेस तो भाजपा के ही हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी पार्टी का लाभ और हानि दोनों पार्टियों से होती है। विपक्ष इतना अपने मजबूत नहीं है, इस वजह से इसका फायदा इनको मिल जाता है। कुछ कमियां भी है पार्टी की। तो पार्टी यहाँ हाथरस में काम वाम कुछ हुआ है? नहीं, हाथरस में लोकसभा में सांसद स्तर से कोई काम नहीं हुआ। अब जो चेयरमैन का विकल्प आया था इन लोगों के पास, चेयरमैन अपनी विश्वास में इतने मतलब वैसे नहीं है जो काम करा सके। तो ये चेयरमैन अच्छे से उन्होंने अच्छा काम किया था काफी। तो मोदी के नाम पे वोट मिलेगा? हाँ, मोदी के नाम पे ही वोट मिलेगा, बाकी और वैसे कोई। तो मोदी के नाम पे क्यों वोट देंगे जब भाई काम मोदी ऐसा है ना, सेंट्रल में तो काम हो रहा है। पहले आप देखिए बाईपास में हाईवे बने हैं, बहुत सारे काम हुआ है। जमीन ग्राउंड लेवल पर काम काफ़ी हुआ है। लेकिन जो पब्लिक की समस्या है ना, जैसे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को हम लोगों को इतना काम बजा दिया। आप GST में दो, अब देखिए 5-5 साल पहले नोटिस आए हैं हम लोगों के पास, तो उसका कैसे हो पाएगा? हम लोग पूरे पेपर में बिजी रहते हैं। पहले गवर्नमेंट थी, इतना कार का काम इतना नहीं था और सब बिजनेस सकते थे। चोरी अब भी हो रही है, GST पर होने में आगे चोरी अब भी हो रही है। हाथरस की जनता का मूड एक बात को लेकर तो पूरी तरह साफ है कि यहाँ काम नहीं हुए हैं, लेकिन मोदी मैजिक उन पर हावी है। खासतौर से लोगों को सड़क निर्माण और कानून व्यवस्था को लेकर संतुष्टि है। इसी तरह PM आवास योजना, गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला फ्री राशन लोगों को बहुत लुभा रहा है। इसीलिए वो मोदी के नाम पर एक बार फिर भाजपा को वोट देने के मूड में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे चुनाव आने वाला है, तो किस पार्टी की लग रहा है कि जीत होगी? फिलहाल तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का? क्यों? भाई काम कर रहे हैं इसलिए लग रहा है। क्या काम किया बीजेपी ने? अब फिलहाल में सब कुछ कर रहे हैं, राशन पानी भी फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, आपको मिला है राशन पानी? हमको मिला है, हमारा घर भी बनवाया है। अच्छा, आपको PM आवास में घर मिला? हाँ। अच्छा, और उज्ज्वला में सिलेंडर भी मिलता है? नहीं, सिलेंडर हमारा पहले से ही था तो इसलिए नहीं मिला। अच्छा, हाँ। और ये टॉयलेट भी बनवाया? हाँ। तो आपको टॉयलेट भी मिला, राशन भी मिल रहा है और घर भी मिला? घर भी मिला। सब तो बढ़िया। आप क्या काम करती हैं? हम तो कुछ नहीं, ढकेल ही लगाते हैं बस। अच्छा, ठेले लगाते हैं। हाँ। तो आपको जैसे जब ये घर मिला या राशन मिला तो किसी को घूस वूस नहीं देना पड़ा, आसानी से मिल गया? नहीं, ऐसे आसानी तो भाग दौड़ तो करनी पड़ती, पैसे किसी को पैसा वैसा नहीं देना पड़ा? नहीं। अच्छा, रमेश सिंह जी ये बताइए कि इस बार यहाँ हाथरस से कौन जीत रहा है? यही भाजपा। क्यों? उसके अच्छे काम है ना। कौन से काम? जैसे अच्छे बहुत सारे ही काम अच्छे हैं भाजपा के। तो जैसे कोई भी मान लो, जैसे रोड है, फैकल्टी वगैरह है, जो भी सरकारी फैकल्टी अच्छा काम कर रही हैं। कहीं भी कंप्लेंट करो तुरंत काम हो रहा है। अच्छा। जो पुरानी सरकारें थी उसमें काम नहीं हो रहा था। अच्छा, अब कहीं ऑनलाइन कोई काम करो तुरंत काम हो रहा है। आप क्या काम करते हैं? मेरा तो मेडिकल है। मेडिकल है। तो जैसे GST का विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाता है, तो GST से कोई दिक्कत? भैया देखो, बनाने वाले तो बनाते रहते हैं, तो बनाएगा नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? अपने को बढ़ाने के लिए तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, जो काम अच्छा चल रहा है। मौजूदा जो सांसद है वो कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। चुनाव में यहाँ किसकी जीत की उम्मीद आपको दिख रही है? बीजेपी की। क्यों? जो काम बढ़िया कर रहे हैं इसलिए। क्या काम अच्छा कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं और बिजली बिल और उसमें। तो आपको राशन का फायदा मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। कितना राशन मिलता है महीने में? 1 यूनिट पे 4 किलो। 1 यूनिट पे 4 किलो। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, आसानी से मिल जाता है। आपको PM आवास में घर मिला है क्या? नहीं। और आयुष्मान कार्ड बना है? अच्छा, नहीं, यहीं रहते हैं आप? तो आपकी मतलब दिन भर की दिहाड़ी वाला काम करते हैं? 500 रुपये लगेंगे। 500 दिहाड़ी। इस पूरी पड़ताल में काका हाथरसी का शहर अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है और वह अपनी नई पहचान के साथ दुनिया की रफ्तार के साथ दौड़ना चाहता है। अब देखना है कि 2024 का चुनाव उसकी यह मुराद पूरी करेगा या नहीं। यह 4 जून को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।